उत्तर प्रदेश से आई टीचर लड़की के साथ बिहार के नौजवान प्रधान ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी दोस्तों। ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के वैशाली जिले की, जहां नंदपुर एक साधारण सा गांव है और उसी गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है। इसी स्कूल में आरती मिश्रा की पहली पोस्टिंग थी। आरती शहर में पली बढ़ी थी, पढ़ी लिखी, सादगी पसंद और आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की थी। नौकरी मिलने के बाद उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। जहां पोस्टिंग मिली वहां जाने का फैसला कर लिया। उसे नहीं पता था कि ये गांव उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। स्कूल के पहले दिन आरती अपनी स्कूटी से स्कूल पहुंची। स्कूल के गेट के पास स्कूटी खड़ी की, बैग उतारा और जैसे ही अंदर जाने लगी, सड़क की तरफ से 4 लड़के आते दिखे। गांव के ही थे। लापरवाह चाल, गंदी हंसी और आंखों में गलत सोच। आरती को देखते ही उन्होंने फब्तियां कसनी शुरू कर दी। नई मैडम लगती हैं, शहर से आई हैं, मजा आएगा, आज स्कूल में पढ़ाई कम, तमाशा ज्यादा होगा। आरती ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जब आवाजें बढ़ीं तो वो रुक गई। उसने सीधे उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तमीज से बात करो, मैं टीचर हूं। ये सुनते ही उनमें से एक हंस पड़ा, अरे मैडम बन गई, यहां रोज नई नई आती हैं। अब आरती का धैर्य टूट गया। अगर एक शब्द और बोला तो शिकायत करूंगी। यही बात आग बन गई। बात बढ़ी, आवाजें तेज हुई। एक लड़के ने उसका साड़ी खींच दिया, स्कूटी गिर गई। आरती संतुलन खो बैठी। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने रोका, कुछ तमाशा देखते रहे। भीड़ में किसी ने कहा, ये नई टीचर है स्कूल की। ये सुनते ही माहौल थोड़ा बदला। लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने प्रधान को बुलाने की बात कही। कुछ ही देर में गांव के प्रधान देवेश यादव वहां पहुंचे। साधारण कपड़े, सीधा चेहरा, आंखों में शांति। उन्होंने पूरी बात सुनी, फिर बिना किसी डर के सीधे कहा, गलती इन लड़कों की है, माफी मांगो। लड़के भड़क गए, आप हमारे प्रधान होकर हमारी नहीं, इसकी तरफदारी कर रहे हो। ये भी तो हमें बोल रही थी। देवेश शांत रहे, गलत गलत होता है, चाहे कोई भी करे। आरती ने साफ कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए, मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस आई, पूछताछ हुई, गवाह बने, चारों लड़कों पर कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। गांव के लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि देवेश ने गांव की इज्जत एक बाहरी महिला के लिए गिरा दी। धीरे धीरे बातें बनने लगी। अपने ही गांव के लड़कों को जेल भिजवा दिया। कल किसी और के लिए पूरे गांव को बिकवा देगा ये प्रधान, नहीं दुश्मन है। देवेश समझाता रहा, अगर आज गलत का साथ देते तो कल पूरा गांव बदनाम होता, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। देवेश का जीवन खुद संघर्ष से बना था। बचपन में माँ बाप चल बसे थे, ननिहाल में पला, पढ़ाई की, थोड़ी सी जमीन मिली, उसी पर खेती की। लोगों के काम आता रहा, कभी पैसा नहीं देखा, बस सेवा करता रहा। शादी हुई थी, लेकिन पत्नी कुछ ही समय में छोड़कर चली गई। देवेश अकेला रह गया। उसने तय कर लिया कि अब बस गांव ही उसका परिवार है। लोगों के कहने पर उसने चुनाव लड़ा, मेहनत से जीता, प्रधान बना, ईमानदारी से काम किया, सड़कें बनवाई, पेंशन लगवाई, नालियां बनवाई, अस्पताल के काम कराए। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आरती स्कूल जाती रही, पढ़ाती रही, गांव से दूरी बना ली, किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ नौकरी, बस नौकरी। उधर गांव में एक पुराना नेता था, हरिराम सिंह, दबंग, चालाक और सत्ता का भूखा। वो पहले चुनाव हार चुका था, उसे मौका चाहिए था। देवेश के खिलाफ माहौल देखकर उसे रास्ता दिख गया। वो लोगों से कहने लगा, देखा प्रधान ने क्या किया, एक बाहरी औरत के लिए गांव के लड़कों को जेल भेज दिया। अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। धीरे धीरे जहर फैलने लगा। चुनाव आए, देवेश हारा, हरिराम जीता। सत्ता मिलते ही बदला शुरू हुआ। देवेश के घर के बाहर गंदी बातें लिखी जाने लगी। दीवारों पर अपमानजनक शब्द, फोटो फेंके जाने लगे। उसे बदनाम किया जाने लगा। लोग रास्ता बदलने लगे। कोई बात नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। देवेश टूटने लगा। जिस गांव के लिए उसने सब कुछ किया, वही गांव अब उसका दुश्मन बन चुका था। उसके पास न परिवार था, न समाज, न सहारा। एक दिन वो अकेला पंचायत भवन पहुंचा। वही भवन जिसे उसने अपने कार्यकाल में बनवाया था, स्कूल के पास ही था। उसने रस्सी निकाली। मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब और नहीं। उसी समय स्कूल में लंच का समय था। बच्चे बाहर थे। आरती खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसे रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो उठी, इधर उधर देखा, फिर आवाज की दिशा में चल पड़ी, पंचायत भवन की तरफ। और जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। देवेश रस्सी से आखिरी कदम उठाने की तैयारी कर चुका था। आरती की सांस अटक गई। पल भर को उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी इंसान को इस हालत में देखेगी। देवेश जी, उसकी आवाज कांप रही थी। देवेश ने जैसे ही पीछे देखा, वो चौंक गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ। आप यहां? उसने धीमी आवाज में कहा। आरती बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी, पास पड़ी ईंटों पर जोर से लात मारी। ईंटें बिखर गईं। संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसला, तेज दर्द हुआ, अंगूठे से खून निकल आया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो लंगड़ाते हुए देवेश के पास पहुंची और उसके हाथ से रस्सी छीन ली। आप पागल हो गए हैं क्या? उसकी आवाज में गुस्सा था, डर था, दर्द था। देवेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मैडम। रास्ता नहीं है या आपको दिख नहीं रहा? आरती ने कहा। देवेश जमीन पर बैठ गया। जिस गांव के लिए मैंने सब कुछ दिया, आज वही मुझे खत्म करना चाहता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आरती ने गहरी सांस ली। आप इन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं पाए। देवेश चुप रहा। कम से कम मरने के बाद तो इन्हें एहसास होगा। आरती की आंखें भर आईं। किसे एहसास होगा? जिन लोगों ने दीवारों पर गंदगी लिखी, जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, कोई नहीं पछताएगा। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, और अगर आप मर गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देवेश ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने यह बात कही थी। मेरी वजह से यह सब हुआ, आरती बोली। अगर मैं उस दिन पुलिस ना बुलाती? देवेश ने सिर हिलाया। नहीं, गलती आपकी नहीं थी। फिर भी, आरती ने कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो इसका बोझ मैं जीवन भर उठाऊंगी। आपको मेरी कसम है, रुक जाइए। देवेश की नजर उसके पैर पर पड़ी। आपका पैर? खून निकल रहा है, छोड़िए इसे, आरती ने कहा। आप जिंदा रहें वही काफी है। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में अजीब सी शांति थी। दूर स्कूल से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। देवेश की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मैं बहुत थक गया हूं, आरती ने धीरे से कहा। थकना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। वो उसका हाथ पकड़कर पंचायत भवन से बाहर ले आई। पास ही चाय की एक छोटी सी दुकान थी। दोनों वहां बैठ गए। दुकानदार हैरानी से देख रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। आरती ने चाय मंगवाई। आज से एक वादा कीजिए, उसने कहा। आप अकेले कोई फैसला नहीं करेंगे। देवेश ने सिर हिलाया। ठीक है, और ये लीजिए। आरती ने अपना फोन बढ़ाया। नंबर सेव कर लीजिए, जब भी मन भारी हो कॉल करिएगा। देवेश ने कांपते हाथों से नंबर सेव किया। धन्यवाद, बस इतना ही कह पाया। आरती स्कूल लौट गई। देवेश घर चला गया, लेकिन दोनों के मन में कुछ बदल चुका था। शाम को आरती ने कॉल किया। घर पहुंच गए? हां, देवेश बोला। आपका पैर डॉक्टर को दिखाया है? उसने कहा। थोड़ा आराम लगेगा। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। पहली बार देवेश ने दिल खोलकर अपनी कहानी सुनाई। आरती चुपचाप सुनती रही। अगले दिन आरती के पैर में प्लास्टर चढ़ गया। चलना मुश्किल हो गया। देवेश रोज स्कूल के बाहर खड़ा रहता, दूर से देख लेता कि वो ठीक है या नहीं। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, डर कम हुआ, भरोसा बढ़ा। आरती ने जाना कि देवेश कितना सीधा और सच्चा इंसान है। देवेश ने जाना कि आरती सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि मजबूत इंसान है। गांव में बातें फिर बनने लगी। मैडम और देवेश साथ चाय पीते हैं, कुछ तो है। लेकिन अब फर्क ये था कि देवेश टूट नहीं रहा था। आरती ने एक दिन साफ कहा, लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को क्या समझते हैं। देवेश ने पहली बार मुस्कुराया। वक्त बीतता गया, दोस्ती गहरी हो गई, अकेलापन कम होने लगा, दर्द साझा होने लगा। और उसी दोस्ती के बीच बिना किसी ऐलान के दोनों के दिलों में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। एक ऐसा एहसास जो सिर्फ सहारे से आगे था, एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ रहा था। देवेश खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। जो आदमी कुछ हफ्ते पहले जिंदगी से हार मान चुका था, वही अब सुबह उठते ही किसी एक फोन कॉल का इंतजार करता था, आरती का। आरती भी पहले जैसी नहीं रही थी। स्कूल में पढ़ाते हुए उसका ध्यान कई बार भटक जाता। बच्चों की कॉपी जांचते जांचते उसकी नज़र मोबाइल पर चली जाती। वो खुद से नाराज होती, फिर मन ही मन मुस्कुरा देती। पैर का प्लास्टर उतर चुका था, लेकिन दर्द अब भी था। देवेश ने कई बार कहा कि वो उसे स्कूल छोड़ दिया करेगा, मगर आरती ने साफ मना कर दिया। लोगों को बात करने का और मौका नहीं देना है, उसने कहा। देवेश समझ गया, वो जबरदस्ती करने वालों में से नहीं था। गांव में हरिराम सिंह का डर अब खुलकर दिखने लगा था। जो देवेश के पास कभी मदद के लिए आते थे, अब वही लोग नजरें चुराने लगे थे। कुछ लोग जानबूझकर ताना मारते, अब तो प्रधान भी नहीं रहे, अब किसके भरोसे बैठे हो। देवेश चुप रहता।
पहले जो बात दिल में चुभती थी, अब वो उसे आरती से कह देता। आज फिर दीवार पे कुछ लिखा मिला। वो एक दिन बोला। आरती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपने वो मिटाया नहीं? देवेश ने कहा, अब मन नहीं करता। अच्छा किया, आरती बोली, जो सोचता है वही लिखें, आप खुद को मत मिटाइए। देवेश ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके साथ बिना शर्त खड़ा है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं रही। देवेश अपने डर, अपनी हार, अपनी अकेली रातों के बारे में बताने लगा। आरती अपने बचपन, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में बताने लगी। एक शाम आरती ने अचानक पूछा, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? देवेश चुप हो गया। डर लगता था। उसने सच कहा, लगा कि फिर कोई छोड़कर चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। आरती ने धीरे से कहा, हर रिश्ता छोड़ने के लिए नहीं होता। उस वाक्य के बाद दोनों देर तक खामोश रहे। गांव की हवा अब और जहरीली हो चुकी थी। हरिराम के आदमी जानबूझकर अफवाह फैलाते। आरती के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। किसी ने उसके घर के बाहर कुछ फेंक दिया, किसी ने स्कूल में शिकायत डालने की कोशिश की। आरती पहली बार डरी। अगर मेरी नौकरी चली गई तो? उसने देवेश से पूछा। देवेश का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा नहीं होने दूंगा। आप क्या कर पाएंगे? आरती ने कहा, आपके पास तो अब कोई ताकत नहीं है। देवेश ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास सच है। आरती ने उसे गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी कमजोर नहीं है, बस थक गया था। एक दिन आरती के घर से फोन आया। उसके माता पिता ने शादी की बात छेड़ी। अच्छे रिश्ते आने लगे थे, सरकारी नौकरी, शहर, सब कुछ ठीक था। आरती ने फोन रख दिया। मन भारी हो गया। शाम को देवेश का कॉल आया। आप ठीक नहीं लग रही? आरती कुछ देर चुप रही, फिर सब बता दिया। देवेश ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, आप जो भी फैसला लें, मैं साथ हूं। उस रात आरती सो नहीं पाई। पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह सिर्फ दोस्ती है? अगले दिन उसने खुद को जवाब दे दिया। शाम को उसने देवेश को बुलाया। वही चाय की दुकान, वही बेंच। आरती ने सीधा कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। देवेश की धड़कन तेज हो गई। मुझे नहीं पता यह कब हुआ, आरती बोली, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखती। देवेश की आंखें भर आईं। आप जानती हैं मैं क्या हूं? उसने कहा, टूटा हुआ आदमी, हारा हुआ प्रधान। आरती ने बिना हिचक कहा, आप सबसे अच्छे इंसान हैं जिन्हें मैंने जाना है। देवेश ने पहली बार जिंदगी में किसी के सामने खुद को छोटा नहीं समझा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब आरती के घर वालों को सच्चाई पता चली तो बवाल मच गया। तलाकशुदा है, बेरोजगार है, गांव का बदनाम आदमी है। आरती ने साफ कह दिया, मैं उसी से शादी करूंगी। घर वालों ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। समाज ने सवाल उठाए। हरिराम ने और जहर फैलाया। देवेश डर गया। मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आरती ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आपने मेरी जिंदगी बचाई थी उस दिन जब आपने सच का साथ दिया था। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। देवेश पहली बार रोया, लेकिन इस बार डर से नहीं। दोनों ने तय किया, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा फैसला, कानूनी, शांत, और उसी फैसले की तैयारी के साथ उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार को साबित करने के लिए शोर नहीं, हिम्मत चाहिए थे। आरती और देवेश दोनों जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है। न समाज उनके साथ था, न हालात। फिर भी दोनों ने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटेंगे। आरती ने अपने घर साफ कह दिया था कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगी। उसके माता पिता नाराज थे। रिश्तेदारों ने बात बंद कर दी। माँ रोती थी, पिता गुस्से में चुप रहते थे। लेकिन आरती का फैसला डगमगाया नहीं। देवेश अंदर ही अंदर डर रहा था। आपका परिवार टूट जाएगा, वो बार बार कहता। आरती का जवाब सीधा था, अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो परिवार भी खुश नहीं रहेगा। देवेश को आज भी हरिराम और गांव वालों का डर था। वो नहीं चाहता था कि आरती की जिंदगी में उसकी वजह से और मुश्किलें आएं। कई बार उसने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की। एक दिन उसने साफ कह दिया, आप चाहें तो अभी भी रुक सकती हैं। आरती ने उसकी बात पूरी भी नहीं सुनने दी। अगर आज रुकी तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। चुनाव के बाद गांव में हरिराम की असलियत सामने आने लगी थी। काम रुक गए थे, पैसे खाए जा रहे थे, लोग परेशान थे। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। कुछ लोग चुपचाप देवेश के पास आने लगे। हमसे गलती हो गई, आप जैसे प्रधान नहीं मिलेंगे। देवेश सब सुनता, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके अंदर अब न गुस्सा था, न उम्मीद, बस एक थकान थी। आरती ने देखा कि देवेश फिर खुद को अकेला करने लगा है। उसने एक दिन कहा,
आप अभी भी गांव की सोच में फंसे हैं। वो मेरी जमीन है। देवेश बोला, वहीं पैदा हुआ, वहीं जिया, लेकिन वहीं आपको तोड़ा भी गया। आरती ने शांत स्वर में कहा। यह बात देवेश के दिल में उतर गई। दोनों ने फैसला किया कि शादी सादगी से करेंगे, न गांव में न शहर में। शोर सिर्फ कानूनी तरीका, 2 गवाह, बस। शादी के दिन आरती साधारण सी साड़ी में थी, न सजावट न संगीत। देवेश भी वैसा ही सादा। कागजों पर दस्तखत हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान साझा की। कोई जय जयकार नहीं थी, लेकिन दिलों में अजीब सी शांति थी। शादी के बाद आरती ने गांव से दूर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। स्कूल वहीं से पास था। देवेश भी वहीं रहने लगा। दोनों ने नई शुरुआत की। गांव से दूरी बनी रही। कभी कभी कोई आता, कभी कोई खबर आती, लेकिन अब दोनों की दुनिया सीमित और सच्ची थी। देवेश धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे पर फिर से वही सुकून आने लगा जो कभी समाज सेवा करते वक्त होता था। आरती उसे हंसते देख खुश होती। एक दिन आरती ने कहा, आप फिर से लोगों की मदद कर सकते हैं, बिना किसी पद के। देवेश ने जवाब दिया, अब मैं सिर्फ उतना करूंगा जितना मेरी जिंदगी से न छिने। आरती समझ गई। कुछ महीनों बाद आरती गर्भवती हुई। ये खबर दोनों के लिए नई रोशनी लेकर आई। देवेश डर और खुशी के बीच झूल रहा था। मैं अच्छा पिता बन पाऊंगा? उसने पूछा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, आप पहले से ही अच्छे इंसान हैं। गांव में ये खबर पहुंची। लोग और शर्मिंदा हुए। जिन लोगों ने कभी देवेश को गिराया था, वही अब उसे वापस बुलाने की बात करने लगे। चुनाव आने वाला है, आप ही सही आदमी हैं। देवेश ने पहली बार साफ मना किया, अब मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है। आरती ने उसका साथ दिया, लेकिन सवाल अभी बाकी था। क्या देवेश हमेशा के लिए राजनीति और गांव से दूर रहेगा, या फिर कभी सच के साथ दोबारा खड़ा होगा? ये फैसला अभी लिया जाना बाकी था। और उसी अधूरे सवाल के साथ उनकी कहानी एक और मोड़ पर आकर रुक गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। महीनों बीत गए। आरती का पेट बढ़ने लगा और देवेश की जिम्मेदारियां भी। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो किसी का सहारा था। घर छोटा था, लेकिन सुकून भरा। सुबह आरती स्कूल जाती, शाम को देवेश सब्जी लाता। रात को दोनों साथ बैठकर अगले दिन की बातें करते। देवेश ने खुद से एक वादा कर लिया था, अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, लेकिन जरूरतमंद को मना भी नहीं करेगा। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई इलाज के लिए मदद मांगता, कोई कागजी काम के लिए। देवेश चुपचाप साथ चल देता, न नाम, न पद, न प्रचार। इधर नंदपुर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। सड़कें टूटने लगी, नालियां जाम हो गई। हरिराम सिंह फोन नहीं उठाता था। लोग पछता रहे थे, लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। फिर भी कुछ बुजुर्ग एक दिन देवेश के पास पहुंचे। गलती हो गई, हमने आपको समझा नहीं, एक बार फिर आ जाइए। देवेश ने सब सुना, फिर शांत स्वर में कहा, मैं वापस उसी जगह नहीं जाऊंगा जहां मेरी इज्जत कुचली गई। बुजुर्गों ने कहा, तो क्या हम हमेशा गलत हाथों में रहेंगे? देवेश ने आरती की तरफ देखा। आरती ने उसकी आंखों में वही डर देखा जो कभी पंचायत भवन में था। उसने धीरे से कहा, अगर जाना है तो अपने तरीके से जाना। देवेश ने उस रात सोचा, पहली बार राजनीति नहीं, जिम्मेदारी के बारे में। अगली सुबह उसने फैसला किया, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन लोगों को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। उसने एक छोटा सा समूह बनाया, बिना नाम, बिना झंडे, बस काम। अस्पताल तक पहुंचाना, कागज भरना, शिकायत लिखवाना। लोग धीरे धीरे फिर भरोसा करने लगे। इस बार बिना उम्मीद, बिना शोर। आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। देवेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने बच्चे को गोद में लिया और मन ही मन कहा, मैं तुझे ऐसा समाज नहीं दूंगा जो सच से डरता हो। खबरी फैलती रही। नंदपुर के लोग फिर आने लगे, इस बार विनती के साथ, चुनाव ना सही, मार्गदर्शन कर दीजिए। देवेश ने एक ही जवाब दिया, मैं पीछे से नहीं, साथ चलूंगा। समय आया, पंचायत चुनाव हुए। इस बार देवेश खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके बताए लोग खड़े हुए। गांव में पहली बार बिना डर के मतदान हुआ। नतीजे बदले। हरिराम हार गया। नंदपुर बदला। धीरे धीरे शांति से देवेश और आरती वहीं रहे। गांव से दूर बच्चे की हंसी उनके घर में गूंजती रही। देवेश कभी कभी नंदपुर जाता, काम देखकर लौट आता। अब उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। एक शाम आरती ने पूछा, अगर कभी लोग फिर प्रधान बनने को कहें तो? देवेश मुस्कुराया, तब भी पहले तुमसे पूछूंगा। आरती ने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, अब जो भी करो डर से नहीं, सच से करना। देवेश ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे पहली बार उसकी जिंदगी सही जगह आकर रुकी है, क्योंकि उसने सीख लिया था,
सच्चाई हमेशा जीतती नहीं, लेकिन जो सच्चाई के साथ जी ले वो कभी हारता भी नहीं। यहीं पर उनकी कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से उनकी जिंदगी सही मायनों में शुरू होती है। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि सही और गलत का फैसला हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान सच के साथ खड़ा रहे तो चाहे उसे अकेलापन मिले, अपमान मिले या नुकसान हो, अंत में वही इंसान अपने आप से नजर मिला पाता है। जो लोग भीड़ के साथ चलकर गलत का समर्थन करते हैं वे थोड़े समय के लिए ताकतवर लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उन्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जो इंसान बिना स्वार्थ, बिना पद और बिना दिखावे के सही काम करता है, उसकी पहचान किसी कुर्सी से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप देवेश की जगह होते तो क्या आप फिर से चुनाव लड़ते या फिर अपने छोटे से परिवार और सुकून भरी जिंदगी को चुनते? कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या फैसला लेते और क्यों। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय बीपीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।